वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं ये मूवी, नाम रहा आपके सामने। कहानी थोड़ा रोमांटिक और काफी ज्यादा फनी भी दोस्तों। तो कहानी की शुरुआत में हम गणेश नाम के एक लड़के को देखते हैं जो काफी सालों बाद अपने पुराने शहर लौटा होता है। गणेश वैसे पहले यहीं पर रहा करता था, पर इसके बाद उसकी फैमिली कहीं और शिफ्ट हो गई और उस दिन से लेकर गणेश इस शहर में फिर लौटा ही नहीं। पर आज उसके अपने पुराने घर में आने का कारण होता है कि उसकी अब शादी होने वाली है और वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मैरिज इन्विटेशन कार्ड देने के लिए आया हुआ है। इतना कर्ज किसमें होता है भाई कि एक्स को इनविटेशन कार्ड दे दे, बट इसके पास है। शायद जलाने के लिए दे रहा होगा, कोई बात नहीं। तो आगे जैसे गणेश अपनी एक्स लवन्या के घर पर पहुंचता है और डोर बेल बजाता है, तभी एक अनएक्सपेक्टेड एंट्री में लवन्या तो नहीं बट गैंगस्टर सुरुली गणेश के सामने आ जाता है, जिसके हाथ में एक बड़ी सी चाकू होती है और वो गणेश को चाकू दिखाकर कहता है कि क्या मैं तुझे लवन्या दिखता हूँ। पर गणेश कहता है कि सर, यहाँ तो शायद लवन्या नाम की लड़की रहा करती थी, मुझे लगा अभी भी रहती होगी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इतना स्मार्ट हीरो रहता है। ये सुनकर तो सुरुली भाई जरा इंप्रेस हो जाते हैं, जो कि एक्चुअली में सेल्फ क्लेम्ड गैंगस्टर है। और फिर सुरुली गणेश को अंदर बुलाता है। अब बात करने के बाद गणेश को पता चलता है कि लवन्या काफी समय पहले यहाँ से कहीं और रहने के लिए चली गई है और अब वो जहाँ रहती है ना, उस जगह के बारे में सिर्फ लैंडलॉर्ड को ही पता है। तो गणेश को लैंडलॉर्ड से बात करनी होगी ये जानने के लिए कि लवन्या कहाँ पर है। सुरुली फिर गणेश को लैंडलॉर्ड का नंबर दे देता है और इसी बात पे गणेश उसे थैंक यू कहकर हाथ मिलाने जाता है। बट सुरुली तो लॉर्ड सुरुली है, वो बड़े खतरनाक स्टाइल में अपने चाकू को आगे करता है और फिर चाकू के जरिए गणेश से हैंडशेक करता है। साथ ही ये भी कहता है कि सुनो, तुम मेरे अभी इतने क्लोज नहीं आए हो कि डायरेक्ट हाथ मिला लो, तुम्हारे लिए मेरा चाकू ही काफी है। यहाँ गणेश अपने मन में सुरुली को गधा कहने के बाद लैंडलॉर्ड के नंबर पर कॉल लगाता है, पर सामने से कोई कॉल पिकअप होता ही नहीं। तभी सुरुली कहता है कि उनका घर यहीं पे कुछ दूरी पर है, मतलब लैंडलॉर्ड का, तो वहीं जाकर देख सकते हो तुम। गणेश कहता है कि पर मेरे पास कार तो नहीं है, आप इतने बड़े गैंगस्टर हैं, आप एक कार तो मेरे लिए रेंट करवा ही सकते हैं ना। तभी दोस्तों सुरुली के घर पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है, जिसको देखकर सुरुली अंदर की तरफ छुप जाता है, क्योंकि उसने पुलिस ऑफिसर के पैसे लिए होते हैं। कई बार सुरुली को आवाज लगाने के बाद भी वो बाहर नहीं आता, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर चला जाता है। पर दोस्तों इस हरकत से तो गणेश जान गया था कि सुरुली सिर्फ नाम का गैंगस्टर है, तो इसी बेइज्जती को छुपाने के लिए सुरुली कुछ पैसे लेकर अंदर से आता है और कहता है कि अरे वो पुलिस ऑफिसर चला गया, मैं तो पैसे लेके आ ही रहा था, खैर वापस रख लेता हूँ जब चला गया है तो। इसके बाद सुरुली अपने मामा सुल्तान को कॉल करता है, जो कि एक ड्राइवर है, और उन्हें बताता है कि मेरे पास एक लड़का है जिसे एक दिन के लिए कार रेंट करनी है और मैं उसे कार का प्राइस 1000 के बदले 2500 बता रहा हूँ, जिसमें हम प्रॉफिट को बांट लेंगे। फिर सुल्तान खुशी खुशी मान जाता है। अब कुछ देर के बाद दोनों सुल्तान की कार में बैठे होते हैं, कार भी निकल पड़ती है लैंडलॉर्ड के घर की तरफ। तो बीच में गणेश कहता है कि सुरुली भाई, आप बहुत थके हुए लग रहे हो, खाना नहीं खाओगे क्या? जवाब में सुरुली कहता है कि मैं जरा डाइट पे चल रहा हूँ ना, इसीलिए। पर असल में बेचारे की बॉडी देखकर समझ में आ रहा था दोस्तों कि ये सालों से डाइट पर है, या तो इसके घर पे खाना ही नहीं है। गणेश सुरुली और सुल्तान को होटल में खाना खाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ खाने के बाद सुरुली कहता है कि कोई बात नहीं, मैं बिल पे कर दूंगा, और फिर गणेश का वॉलेट लेकर बिल पे कर देता है। बताओ, अब यहाँ से आगे निकलने के बाद माहौल थोड़ा लॉन्ग ड्राइव वाला हो जाता है और सभी बोर भी हो जाते हैं कि यार इतनी लंबी गाड़ी चल रही है। तो इसी बीच सुरुली गणेश को कहता है कि तुम अपनी एक्स के साथ अपनी लव स्टोरी बताओ, और ज्यादा फोर्स करने के बाद गणेश कहानी बताना शुरू करता है। यहाँ से हम चलते हैं सीधे फ्लैशबैक में। कहानी है दोस्तों कई सालों पुरानी, जब गणेश इस जगह पर शिफ्ट हुआ था और शाम में एक फ्लावर बेचने वाली आंटी ने गणेश को 2 फूल के पैकेट्स देते हुए उन पैकेट्स को अपने घर के नीचे लवन्या और पूजा को देने के लिए कहा, जो कि एक तरह से गणेश के नेबर थे, पर गणेश अभी तक उनको पहचानता नहीं था। तभी गणेश जैसे लवन्या को फूल देने जा रहा था, उसके बीच 2 लफंगे आ जाते हैं और उसे उसका बर्थडे पूछकर कहते हैं कि देख, लवन्या तुझसे बड़ी है, इसलिए तू उसको दीदी बुलाएगा, समझा, और चाहे तो हमें जीजा बुला सकता है। लेकिन उन्हें एक तरफा इग्नोर करने के बाद गणेश लवन्या के घर पहुंच जाता है और जैसे ही वहां वो पहुंचकर लवन्या का नाम लेता है ना, एक डरावनी शक्ल लिए मुल्तानी मिट्टी लगाई लड़की बाहर आती है, जिसे अचानक देखकर गणेश भगवान गणेश को याद करने लग जाता है। फिर लवन्या मुल्तानी मिट्टी हटाती है और जैसे ही बाहर उसके कदम आते हैं, गणेश उसको देखकर फ्लैट और फैसला कर लेता है कि इससे मैं दीदी तो बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा। हालांकि लवन्या ने भी उन लफंगों की बात सुन ली थी, इसलिए वो गणेश से कहती है कि तुम मुझे दीदी ही बुलाना, तुम मुझसे छोटे हो, समझे। पर गणेश तो अपने मूड में होता है, वो लवन्या के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है और कहता है कि मुल्तानी मिट्टी लगाकर तुम नहीं, ये मिट्टी गोरी हो जाएगी, इतना मत लगाओ। फिर क्या था, लवन्या इम्प्रेस और कहती है ठीक ही कहा तुमने, अब से तुम एक काम करो, मुझे मेरे नाम से बुला लेना। और इतना कहते मानो गणेश को ऐसा ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि वो फिर लवन्या से मिलने के बहाने ढूंढने लगता है। अब वो लवन्या से झूठ कहता है कि मुझे स्कूटी नहीं आती और इसी बहाने वो स्कूटी सीखने का नाटक भी करता है। पर जल्द ही उसका ये सच सामने आ जाता है, क्योंकि एक दिन लवन्या उसको मार्केट से बाइक चलाते हुए आते देख लेती है, जिसके बाद वो उसे अपने घर पे बुलाती है और कहती है तुम्हें तो स्कूटी चलाने नहीं आती, फिर बाइक कहाँ से आ गई। जवाब में गणेश कहता है कि
शायद अब मैं और झूठ नहीं बोल पाऊंगा लवन्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लवन्या शॉक, पर उसे भी गणेश पसंद आ चुका था, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं और फिर वही रिलेशनशिप की चीजें शुरू, मिलना जुलना, खाना पीना, यहाँ वहाँ वगैरह वगैरह। तभी दोस्तों गणेश लवन्या के साथ रिलेशनशिप को एंजॉय करने लग जाता है और उसी बीच अचानक से एक दिन गणेश के घर पूजा के पापा आते हैं। बताता हूँ कौन है पूजा। पूजा वही है दोस्तों जो गणेश के घर के ऊपर रहती है और लवन्या के घर के नीचे। और उस दिन फूल वाली आंटी ने लवन्या और पूजा दोनों को फूल देने के लिए कहा था। अब यहाँ पूजा के पापा गणेश के पापा से कुछ कहते हैं और फिर गणेश के पापा ये फैसला करते हैं कि वो सभी कल ही यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन तभी कुछ देर के बाद गणेश के घर पर लवन्या के पापा आते हैं। फिर वहाँ पर जो भी बात होती है, वहाँ से जाने के बाद गणेश के पापा कहते हैं कि नहीं, हम कल नहीं आज ही यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। इस तरह दोस्तों गणेश वहाँ से चला जाता है और उसकी रिलेशनशिप टूट जाती है। अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि क्या हुआ, क्या बातचीत हुई थी, तो जरा रुकिए, बहुत झटका लगना बाकी है आप सभी को। यहाँ से कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम पर आती है, जहाँ सुरुली गणेश से कहता है कि उस दिन पूजा और लवन्या के पापा ने तुम्हारे घर आकर ऐसा क्या कहा भाई कि बिना किसी देरी के ही तुम्हारे पापा ने वहाँ से शिफ्ट होने का फैसला बना लिया। गणेश सुरुली को पूरी कहानी बताता है अब कि उस दिन जब वो पहली बार लवन्या से मिला था और उसे फूल दिया था, तब उसके बाद वो पूजा के घर फूल देने गया। तो वहाँ पर फूल देते हुए पूजा की मम्मी ने गणेश से कहा, बेटा एक काम करो, आज पूजा को स्कूल छोड़ दो, ये तुम्हारी बहन जैसी ही है। गणेश पूजा को स्कूल छोड़ने जाता है तो वहाँ रास्ते में पूजा गणेश से कहती है, मैं अपनी मम्मी की तरफ से तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे तुम्हारी बहन कहा, पर मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ। इसके बाद पूजा गणेश को लवन्या से दूर रहने के लिए कहती है दोस्तों। हाँ, और एक तरह से उसकी बातों में लवन्या को लेकर जेलसी दिख रही होती है। गणेश जल्द ही समझ जाता है कि पूजा मुझे पसंद करती है और फिर वो अपनी तरफ से भी उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, उसके साथ भी रिलेशन में आ जाता है। यानी कि एक ही वक्त पर दो लड़कियों को डेटिंग कर रहा है ये। इस दौरान हम देखते हैं कि गणेश के अपने पापा से बनती नहीं है और इसका कारण यही होता है कि उसके पापा को भी इस बात का पता है कि उनका बेटा बहुत बड़ा प्लेबॉय है और एक ही बार में कई लड़कियों को डेट करता है। तो जल्द ही उसके पापा को भी पता चल जाता है कि उनका बेटा लवन्या और पूजा दोनों को डबल डेट कर रहा है और गणेश भी बड़ी चालाकी से अपने इस डबल गेम का मजा ले रहा होता है, जहां वो लवन्या के गिफ्ट पूजा को और पूजा के गिफ्ट्स लवन्या को देकर दोनों को रिलेशनशिप में फंसा कर रखता है। और दोनों लड़कियों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि गणेश सिर्फ नाम का गणेश है। असल में दोस्तों ये गणेश बहुत ही चालाक है, पर सच तो सामने आने के लिए होता है ना। तो एक दिन लवन्या और पूजा को गणेश के इस डबल डेटिंग के बारे में भी पता चल जाता है और उसी के कुछ देर पहले दोनों ने गणेश को शादी के लिए प्रपोज भी किया था, पर इसके बाद दोनों उससे रिलेशन तोड़ देते हैं और दोनों अपने अपने पापा को इस बारे में बता भी देते हैं, जिससे ये बात गणेश के पापा तक पहुंच जाती है और तब घर शिफ्ट करने का प्लान बन जाता है। पर अब इसमें आप ये सोच रहे होंगे कि लवन्या और पूजा को कैसे पता चला कि गणेश उन्हें डबल डेट कर रहा है। जवाब बहुत ही शॉकिंग है दोस्तों, कुछ समय तक बने रहिएगा बस। कहानी यहाँ से फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ सुरुली और गणेश लैंडलॉर्ड के घर पर पहुंच जाते हैं। अब जैसे वहां पर पहुंचते हैं तो लैंडलॉर्ड की बेटी अंजलि बाहर आती है, जो गणेश को देखकर हैरान हो जाती है और दरवाजा बंद करके वापस घर में चली जाती है, जिससे सुरुली को समझ आ जाता है कि शायद गणेश ने यहाँ भी कोई खाता खोला हुआ है। और फिर गणेश बताता है कि असल में मेरी 2 नहीं 3 गर्लफ्रेंड्स थी। कहानी यहाँ से फिर से फ्लैशबैक में जाती है। अब हमें पता चलता है कि जब यहाँ से शिफ्ट होकर गणेश की फैमिली ऊटी में रहने गई थी, तब लैंडलॉर्ड ने ही ऊटी में गणेश की फैमिली को घर दिलवाया था और वहीं पर गणेश ने पहली बार लैंडलॉर्ड की बेटी अंजलि को देखा। बस दोस्तों अपनी हरकतों से बाज नहीं आ पाया और उसके आगे पीछे घूमने लगा। अब गणेश कितना ज्यादा दिमाग लगा रहा था ये आपको समझ आ जाएगा। अब ऊटी में शिफ्ट होने के बाद गणेश के पापा लैंडलॉर्ड से कहते हैं कि अरे जरा बताइए ना मुझे, मेरे बेटे के लिए यहाँ पर कॉलेज कौन सा सबसे अच्छा रहेगा। तो लैंडलॉर्ड जवाब देते हैं कि आपका बेटा तो आपसे फास्ट है, उसने कल ही मुझसे मेरी बेटी का कॉलेज पूछ लिया था और उसमें एडमिशन भी ले लिया है, लगता है पढ़ने में बहुत ही मन है उसका। पर बेचारे लैंडलॉर्ड को क्या पता कि उसकी बेटी के साथ अब क्या होने वाला है। अब दोस्तों कॉलेज ज्वाइन करने की देरी थी बस। कॉलेज में आते ही गणेश फेमस होने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढने लगता है। वो कॉलेज के बाहर बैठे भिखारी को 5 रुपए का चिवड़ा खिलाता है, जिसको देखकर तो सभी गणेश को बहुत ही अच्छे दिल वाला लड़का समझते हैं। यही नहीं, इसके बाद गणेश एक छोटा सा प्रोग्राम स्टार्ट करता है, जिसमें सभी लोग भिखारियों के लिए पैसे जमा करेंगे और फिर जमा हुए पैसों से भिखारियों की मदद करेंगे। ये प्रोग्राम सक्सेसफुल भी हो जाता है और बस कुछ ही पलों में कॉलेज के सभी लड़कियां गणेश पर फ्लैट हो जाती है, इंक्लूडिंग कॉलेज की टॉपर रम्या भी। यही देखकर अंजलि जरा सी जेलस होने लग जाती है और बस इसी वजह से वो गणेश के और करीब आ जाती है और इस तरह गणेश के लिए पूरे कॉलेज में लड़कियों के बीच लड़ाई होने लग जाती है कि ये मेरा है, ये मेरा है। इतना जादू था दोस्तों इसका। अब इसका असर तो इतना ज्यादा हो जाता है कि एक बार गणेश की कुछ गुंडों से लड़ाई हो जाती है। तभी दोस्तों
समय गुंडा गणेश को लात मारता है और इससे गणेश उड़ते हुए सीधे गिरने वाला होता है कि तभी गिरने से पहले सभी लड़कियां एक साथ आकर उसे कैच कर लेती है, उसे गिरने नहीं देती। ये देखकर तो गुंडे भी शॉक कि ये तो सभी लड़कियों का प्यारा है, दुलारा है, इसने तो सभी बंदियों पर जादू करके रखा हुआ है, जिस वजह से वो लड़ाई रोककर गणेश से लड़कियों को इम्प्रेस करने की टिप्स मांगते हैं। तो दोस्तों सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। गणेश के पापा समझ जाते हैं कि इस बार गणेश ने लैंडलॉर्ड की बेटी को फंसाया हुआ है और इसी प्लान को फेल करने के लिए वो लैंडलॉर्ड को अपनी पहचान के एक लड़के से मिलाता है जो कि एक लॉयर होता है। उस लड़के को देखकर लैंडलॉर्ड उसे अपनी बेटी अंजलि के लिए पसंद कर लेता है और अगले दिन वो लड़का अंजलि के घर उसे देखने भी आ जाता है, जहां अंजलि उस लड़के को अलग में ले जाकर सच बता देती है कि मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ भाई, तुम्हारे साथ मैं शादी नहीं करना चाहती। अब लॉयर अंजलि की बात को समझ जाता है और कहता है कि एक काम करो, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ कोर्ट मैरिज कर लो, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। अंजलि भी मान जाती है। अब इस वक्त तक अंजलि और गणेश रिलेशनशिप में आ चुके थे और अंजलि अगले दिन गणेश को कॉल करके शादी करने के लिए सिविल कोर्ट बुलाती है। वहाँ कुछ देर के बाद गणेश कोर्ट पहुंच जाता है और दोनों शादी के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। तभी वहाँ पर लैंडलॉर्ड आ जाता है और वो अपनी बेटी अंजलि से 2 मिनट अलग बात करने की रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद अंजलि से उसके पापा कुछ बताते हैं और उसे सुनकर अंजलि गुस्से से बिल्कुल आग बबूला शादी को कैंसिल करके गणेश को फ्रॉड चीटर कहते हुए चली जाती है। बताओ प्रेजेंट में दोस्तों ये कहानी सुनकर सुरुली को तो रोना आ जाता है और वो गणेश से कहता है कि भाई तू बहुत स्ट्रांग है, तेरे साथ इतना हुआ पर तू अभी तक रोया नहीं। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अंजलि के पापा ने उस दिन कहा क्या था जिसके बाद अंजलि ने शादी तोड़ दी, बताओ, जबकि वो तो तुमसे शादी करना चाहती थी। ये जानने के लिए उस दिन लैंडलॉर्ड ने क्या कहा था। सुरुली अंजलि के पास जाता है और उसे कहता है कि देखो मुझे नींद नहीं आएगी जब तक मैं ये जान न लूं कि तुम्हारे पापा ने उस दिन तुमसे क्या कहा था। अंजलि फिर उस दिन के आगे की कहानी बताती। तब उस दिन जब अंजलि और गणेश शादी के लिए सिविल कोर्ट के बाहर खड़े थे, तभी अंजलि के पिता आए। उन्होंने अंजलि को गणेश की कुछ फोटोज दिखाई जिसमें गणेश कुछ लड़कियों को किस कर रहा था और वो लड़कियां कोई और नहीं, लवन्य और पूजा थी। साथ ही गणेश के पापा ने भी लैंडलॉर्ड को अपने बेटे के बारे में सब बता दिया था कि मेरा बेटा किस कदर प्लेबॉय है और यही सच जानकर अंजलि ने गणेश को छोड़ दिया। ये सब सुनते सुरीली की आंखों में बहुत ही इमोशनल आंसू आ जाते हैं और वो आंसू बिल्कुल गुस्से के फीलिंग्स में बदल जाते हैं और वो चिल्लाते हुए गणेश से पूछता है कि तूने कितनी लड़कियों के साथ रेड किया है रे? तो जवाब में गणेश कहता है कि मैंने तुमसे झूठ कहा, 3 नहीं बल्कि 4 लड़कियां थी। हो यार ये कैसा लड़का है। लेकिन दोस्तों अभी तक हमने कहानी में सिर्फ 3 लड़कियां देखी हैं, तो चौथी कौन है? जवाब जानने के लिए फिर से आ जाइए फ्लैशबैक में, जहां अंजलि अपने पापा के साथ बहुत रो रही होती है, पर बीच रास्ते में वो गणेश को माफ कर देने का फैसला करती है और फिर से जाती है सिविल कोर्ट। पर वहां कर वो देखती है कि गणेश उसके जाने के बाद भी जरा सा भी दुखी नहीं है। उल्टा वो कॉलेज की टॉपर रम्या के साथ रिलेशन में आ जाता है और उसके साथ चला जाता है। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे ना कि लैंडलॉर्ड के पास कहाँ से गणेश की वो फोटोज आई जिसमें वो गणेश लवन्य और पूजा को किस कर रहा है। क्या वो फोटोज गणेश के पापा ने दिए थे? तो जवाब है नहीं। तो फिर कौन है वो जिसकी वजह से गणेश के सभी रिलेशंस टूटते जा रहे थे और कौन है जो उसे एक्सपोज कर रहा था? इसी बारे में हम कुछ देर में जानने वाले हैं, बने रहिएगा। लेकिन हाँ, तब तक आप गेस कर सकते हैं। अब गणेश के बारे में सब जानने के बाद सुरुली गणेश पर ही गुस्सा हो जाता है और बहुत चिल्लाता है कि तुम पागल हो क्या? तुम बस लड़कियों को अपने साथ टाइम पास के लिए रखते हो क्या? तुम्हें कोई सीरियसनेस नहीं है? तुम्हारे जाने के बाद अगर उनमें से किसी ने कोई गलत कदम उठा लिया तो इसके जिम्मेदार तो तुम होगे। क्या करते फिर तुम? क्या तुम्हारा दिल नहीं है? इन्हीं बातों को सुनकर गणेश थोड़ा दुखी हो जाता है और फिर उसे भी सुरुली पर गुस्सा आता है और कहता है कि सुनो भाई, तुम मुझे गलत क्यों कह रहे हो? तुम तो खुद सुबह से मुझे लूट रहे हो, पहले कार का रेंट ज्यादा बताकर, फिर मेरे पैसे का खाना खाकर, और तुमने इतनी कहानी सुन ही ली है तो आगे की कहानी भी सुना दो। जिसके बाद गणेश बताता है कि लवन्य और पूजा के पास मेरे जो किस वाले फोटोज गए थे, मतलब जिस वजह से मेरा ब्रेकअप हुआ था, उन फोटोज को किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही उनके पास भेजा था। यहाँ तक कि लैंडलॉर्ड को भी वो फोटोज मैंने ही भेजे थे। जिसका कारण दोस्तों मैं बताता हूँ। गणेश किसी से भी शादी नहीं करना चाहता था, उसे बस रिलेशनशिप में रहना था। पर जिन भी लड़कियों के साथ वो रिलेशन में रहता, वो सभी कुछ समय के बाद उसे शादी करने के लिए कहने लगती, जिस वजह से रिलेशनशिप तोड़ने के लिए ही वो ऐसा करता था। पर रम्या से मिलने के बाद में वो बदल गया। अब हम देखते हैं कि गणेश जब रम्या के साथ डेट पर गया था, तब रम्या ने उसे कहा कि मुझे पता है कि तुम कैसे लड़के हो, तुम्हें सिर्फ रिलेशन में रहना पसंद है ना, जिंदगी भर साथ रहना नहीं, पर मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना चाहती हूँ और इसके लिए किसी भी वक्त तक मैं इंतजार कर सकती हूँ। तो अगर तुम मेरे साथ जिंदगी भर रहना चाहते हो तभी मेरे पास लौट कर आना,
और दोस्तों ये कहने के बाद रम्या डेट के बीच में ही चली जाती है। इस हादसे से गणेश पूरी तरह बदल जाता है। गणेश फिर ऊटी छोड़कर पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर जाता है और कई सालों तक पढ़ने के बाद एक अच्छी जॉब पाने के बाद फाइनली रम्या को ढूंढते हुए ऊटी वापस आता है। रम्या और गणेश दोनों ने एक दूसरे के इंतजार में शादी नहीं की होती है और फिर दोनों एक दूसरे से ही शादी करने का फैसला करते हैं, जहाँ फिर रम्या ही गणेश से कहती है कि जाकर लवन्या, पूजा और अंजलि इन सभी को इनविटेशन का कार्ड दो। तो उनसे माफी मांगकर अब गणेश अपनी गलती को सुधार रहा है। इसी वजह से गणेश वापस आया होता है। अब ये सारी बातें जानने के बाद सुरुली को थोड़ा अच्छा लगता है कि गणेश सुधर चुका है, लेकिन अब गणेश के वापस जाने का समय हो चुका था दोस्तों, क्योंकि शादी भी तो करनी है और उसने सिर्फ अंजलि को ही इन्विटेशन कार्ड दिया होता है। तो सुरुली उसे कहता है कि तुम मुझे 2 इन्विटेशन कार्ड दे दो, मैं जाकर लवन्या और पूजा को दे दूंगा। और शायद मुझे लगता है मेरी वाइफ को पता है कि लवन्या कहाँ रहती है, बस मुझे पूजा को ढूंढना है। गणेश अब रोने लग जाता है क्योंकि उसी वक्त वहाँ पर एक भिखारी औरत आ जाती है जिसकी हालत बहुत ही खराब है और उसके हाथों में एक मंगलसूत्र होता है, जो मंगलसूत्र बिल्कुल वैसा ही था जैसा मंगलसूत्र पूजा गणेश को शादी के दिन पहनाने वाली थी। यानी कि दोस्तों ये भिखारी औरत कोई और नहीं, पूजा ही है। सुरली को भी ऐसा ही लगता है कि गणेश को जाने के बाद शायद पूजा पागल हो गई होगी और इसीलिए इस हालत में पूजा को देखकर गणेश रो रहा होता है कि मेरी वजह से बेचारी की क्या हालत हो गई। पर तभी वो भिखारी औरत वहाँ से कहीं और चली जाती है। गणेश तभी भी रो रहा होता है। तब सुरली उसे रोने का कारण पूछता है। तब गणेश सुरली को उसका फोन दिखाता है जिसमें सुरली की वाइफ की फोटो होती है और वो किसी और की नहीं, पूजा की फोटो है। यानी कि सुरली की वाइफ ही गणेश की एक्स गर्लफ्रेंड पूजा है। और गणेश ने सुरली को बता दिया था कि पूजा और मैंने रिलेशन में आने के बाद क्या क्या किया था। सुरली तो जाता है सदमे में दोस्तों, पर गणेश मौका देखकर वहां से तुरंत भाग जाता है कि इससे पहले वो अपनी गैंगस्टर फॉर्म में आ जाए। और कहानी के एंडिंग में हम गणेश और रम्या की शादी को देखते हैं जिसमें लवन्या, अंजलि, पूजा और सुरली भी आए होते हैं। और यहाँ तक कि पूजा ने अपने बेटे यानी कि सुरली के बेटे का नाम भी गणेश ही रखा है दोस्तों। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।